बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से अफराद दिल के अमराज में मुब्तला हैं और कुछ ऐसे भी अफराद हैं कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे अफराद को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हार्ट का, और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे उनके दिल की शरियानें खुली रहें, ताकि जो दिल के पट्टे हैं उनको प्रॉपर ब्लड मिलता रहे। आज मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से दिल की शरियानें खुली रहेंगी और हार्ट प्रॉब्लम कम से कम होंगी। इन खानों में सरफ़हरिस्त गार्लिक है, जिसे हम लहसुन भी कहते हैं। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एलिसिन है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। जैसे हमें मालूम है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए अच्छा नहीं है। इसके इस्तेमाल से दिल की शरियानें जो हैं वो सूज जाती हैं और इनमें फ़ैट जमा होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर हम गार्लिक का इस्तेमाल रेगुलर करें तो उससे जो आंतड़ियों की साजिश है वो कम हो जाएगी और इसकी जो रुकावट अंदर बन रही है और क्लॉट जो बन रहा है वो भी नहीं बनेगा और जो स्ट्रोक का खदशा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो ग़िज़ा आती है वो कहवा है, जिसको हम ग्रीन टी भी कहते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से जो पेट के अंदर जो चर्बी है या दिल के शरियानों में जो चर्बी इकट्ठी हो रही होती है वो बर्न होती है और जो ब्लड वेसल्स के अंदर सोजिश पाई जाती है वो भी कम हो जाती है। इसमें एक हार्मोन पाया जाता है लेप्टिन, जो फूड को या एपेटाइट को रेगुलेट करता है। कहवा पीने के बाद जो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है उसकी वजह से हमें भूख कम लगेगी और जो खाना हमने खाया होगा वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाएगा और वो उसमें बहुत कम मिकदार में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स एब्जॉर्ब होंगे, जिससे कि हमारा वज़न कम बढ़ेगा। इस वजह से कहवे जो है ये हमारे दिल के लिए भी फ़ायदेमंद। तीसरे नंबर पे जो खाना हमारे दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो जिंजर है, जिसे हम अदरक भी कहते हैं। ये हमारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको हम ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके हम पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम चटनी के तौर पे भी हम खा सकते हैं और कई लोगों को ये अगर डाइजेस्ट नहीं होता है या वोमिटिंग आती है तो वो इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से देखा गया है कि इसमें जो मौजूद इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंजरोल है, इसके रेगुलर इस्तेमाल से ब्लड के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल की रेशो कम रहती है और फ़ैट डेपोजिशन नहीं होती। हमें जैसे कि मालूम है कि फ़ैट डेपोजिशन अगर खून की नालियों में हो जाए या कोलेस्ट्रॉल की रेशो बैड कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाए तो इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जिंजर को अगर हम रेगुलरली अपनी डाइट का हिस्सा बना लें तो इस तरह से हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी मोहलक बीमारियों से हम बच सकते हैं। बीन्स, जिसको हम लोबिया या राजमा कहते हैं, इसको हम सालन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और हम एज ए सैलेड भी यूज़ करते हैं, जो वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमने देखा है कि इसमें मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च है जो हाजमे को बेहतर करती है। अगर हाजमा अच्छा होगा तो ये हमारे दिल के लिए भी बेहतर होगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल की रेशो ब्लड में कम हो जाएगी और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक बहुत कम हो जाएंगे। मैं डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर आपके लिए सेहत तंदुरुस्ती के हवाले से बहुत सी वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँचा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अल्लाह निगहबान।